मैं एक नया स्टार्टअप खोला और मेरे को फंडिंग नहीं मिला, मतलब किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, कहीं से भी मैं पैसा उठा नहीं पाया। यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं उनको जो आइडिया दिया टोटल मैं 3 पॉइंट दिया, उस 3 पॉइंट में सभी चीजें आ जाएगा, तब आपको फंड मिलेगा। ये जो चीज है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। इस हिसाब से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। सर इन्वेस्टर है वो दबा के पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनको अपना जो पैसा है उस पर ज्यादा रिटर्न चाहिए कि नहीं, तो कौन सा इन्वेस्टर है पैसा नहीं देगा। तो ये 3 चीज जो है, अगर ये 3 चीज आप करोगे, आप एक सफल स्टार्टअप भी बन खड़ा कर सकते हो और इन्वेस्टर भी दबा के आपको पैसा इन्वेस्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्टार्टअप के ऊपर है, क्योंकि कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल पे दुर्गा पूजा चल रहा था। वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे इंडिया में हो रहा था, आपके वहां पर भी शायद हो रहा था। तो उस टाइम पर काफी सारे पुराना जो दोस्त है उनके साथ मुलाकात होता है। तो इस बार मेरे एक बहुत ही पुराना दोस्त के साथ मुलाकात होता है। जब मुलाकात हुआ तो उन्होंने बताया, कार्तिक यार बड़े दिनों बाद मुलाकात हुआ है, तो चल यार थोड़ा सा कॉफी शॉप में बैठते हैं और तेरे से कुछ कंसल्टेंट लेना है, कुछ आइडिया लेना है, क्या करना चाहिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मैं बोला ठीक है चल यार, अभी तो फिलहाल छुट्टी के टाइम है, अभी थोड़ा सा मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो चल यार क्या तेरा प्रॉब्लम है, अगर मैं कोशिश करूंगा कितना हद तक सॉल्व हो जाए मैं वो कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम जो है बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है और आई थिंक मुझे लगता है कि काफी सारे स्टार्टअप के साथ ऐसा हो चुका है और जो नया खोलने वाला है उनके साथ होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, क्या है प्रॉब्लम और क्या चीज़ है वो जान लेते हैं। फिर हम दोनों दोस्त जाके एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे और कॉफ़ी पीते पीते उनके साथ बातचीत करना चालू हुआ। मैं बोला मुझे डिटेल में बता एक्चुअली हुआ क्या है और मुझे क्या तेरे को आइडिया देना है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, तूने किया क्या है पहले वो बता। उन्हें बोला है देख यार कार्तिक, मैं एक नया स्टार्टअप खोला, जब मैं एक नया स्टार्टअप खोला और मेरे को फंडिंग नहीं मिला, मतलब किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, कहीं से भी मैं पैसा उठा नहीं पाया, तो अब क्या करूं वो बता। यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला अरे तेरे को 1 भी रुपया किसी ने नहीं दिया, मतलब कोई भी तेरे को फंड नहीं मिला? तो फिर उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने उनको धीरे धीरे सब कुछ सवाल पूछते गया तो वो जवाब देते गया। करीब 1.5 घंटे के ऊपर मैंने उनके साथ बैठा, फिर उनको जो मतलब सोल्यूशन बताया वो सोल्यूशन आज के वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो का सार क्या है छोटा सा बताऊंगा कि उतना बड़ा तो वीडियो कर नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं उनको जो आइडिया दिया टोटल मैं 3 पॉइंट दिया, उस 3 पॉइंट में सभी चीजें आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, वो बोल रहा है कि मैं एक फाउंडर बनना चाह रहा था, इसीलिए मैं एक स्टार्टअप खोला। ये पहला पॉइंट है, नॉट ए फाउंडर यू आर ए वर्कर। मतलब क्या हुआ इनका मैं बताता हूँ। नॉट ए फाउंडर मतलब कि आप कोई भी अगर स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो अपने आप को फाउंडर सोच के स्टार्टअप मत खोलिए, अपने आप को वर्कर सोच के स्टार्टअप खोलिए। मतलब क्या हुआ, आप अगर दिन का 18 घंटा काम करने के लिए रेडी हो, आप हर काम बाखूबी जानते हो, जिस चीज का आप स्टार्टअप खोलना चाहते हो, मान लीजिए ज्वेलरी का, अगर आप ज्वेलरी का स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आपको हर काम आना चाहिए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपको दिन का कम से कम 18 घंटा काम करना आना चाहिए। अगर उस करने के लिए रेडी हो तो नेक्स्ट पॉइंट भी हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है बी ऑनेस्ट, मतलब कि आप अपने काम के प्रति हमेशा ऑनेस्टली रहिएगा। ये 3 पॉइंट आपके अंदर है, ये 3 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप फाउंडर बनने का सोचिएगा। ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है यही मेन पॉइंट है, फंडिंग के पीछे मत भागो। फंडिंग के पीछे मत भागो मतलब ज्यादातर स्टार्टअप यही गलती कर देते हैं कि मैं एक स्टार्टअप खोलूंगा और मुझे कहीं से फंडिंग मिल जाएगा और मैं एकदम वहीं से निकल के उड़ के चला जाऊंगा, मैं 1000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है सर। आपको स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, मैं जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं पहले खुद सीखा, खुद सीखने बाद खुद किया, करने के बाद मैं मेहनत करने के लिए रेडी था, फिर मैंने पाई जोड़ के एक बिजनेस चालू किया, फिर मैंने एम्प्लॉय को हायर किया, उसके बाद मैं किसी के पास गया कि मेरे काम जो है, इस काम को ये देखिए, मेरा ये काम है, इस तरीके से मेरा काम होता है, मेरा सालाना टर्नओवर इतना है और मेरा
एम्प्लॉय जो है ये सभी इतना है। इसके बाद मैं उनको पूछता हूँ क्या आप मेरे इस बिजनेस जो है उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मुझे फंडिंग चाहिए, मैं अपना जो बिजनेस है उसको स्केल करना चाहता हूँ, तब आपको फंड मिलेगा। ये जो चीज़ है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना एक पीपीटी बनाते हैं, यानी पीडीएफ फाइल बनाते हैं, बनाने के बाद अपना एक पीपीटी बनाते हैं कि ये मेरा आइडिया है, इस तरीके से काम करूंगा, और जो लोग हैं उनके पास जाता है कि फंडिंग करो, या कोई भी छोटे फाउंडर के पास जाता है जो फंड करते हैं उनके पास जाता है कि मुझे आप पैसे के सपोर्ट दो और मैं अपना जो बिजनेस है वो स्केल करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। पहले आप क्या समझते हो, जो पैसा लगाते हैं उसका कोई दिमाग कम है क्या? बिल्कुल नहीं सर। सबसे तेज दिमाग होता है इन्वेस्टर का, क्योंकि वो जिस जगह पर पैसा लगा रहा है उनको भली भांति पता है कि ये बिजनेस क्या है और इसमें कितना मुझे कमाई हो सकता है, मेरा लगाया गया जो पैसा है उसमें कितना रिस्क है, ये चीज़ें उनको भली भांति पता है। तभी वो अपना खून पसीने कमाई का जो मेहनत का पैसा है फंड कर रहा है किसी को। तो इस हिसाब से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते सर। तो आपको पहले अपना कुछ हुनर दिखाना पड़ेगा, फिर फाउंडर आएगा, फिर फंड आएगा। ठीक है, तो आपको पहले अपना कुछ करना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है। जो फाउंडर है, जो फंड करेगा, जो इन्वेस्टर है, वो क्या देख के इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में? बताइए तो सर, करेगा क्या? करेगा नहीं। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा। आप अगर 1 करोड़ चाहोगे वो 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देगा। आपका बिजनेस अगर उस हिसाब से है ना, वो 1.5 करोड़ करेगा इन्वेस्ट। क्यों करेगा? क्योंकि उनको पता है मैं जितना इन्वेस्ट करूंगा मुझे अपना परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, पहले आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टार्टअप को होना चाहिए, हर स्टार्टअप के पास आना चाहिए, हर स्टार्टअप को आना चाहिए, तभी वो अपना जो स्टार्टअप जर्नी है वो सफल करके एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल बिजनेस कर सकता है। वो क्या है? सेल्स स्किल, यानी बेचने का हुनर। आप कुछ चीजें बेच ही नहीं पाओगे, बना के करोगे क्या मेरे भाई? यही क्वेश्चन मैं उस भाई साहब, मेरा दोस्त जो है, उनको पूछा था कि भाई तू एक बात बता, ये जो काम तूने स्टार्ट किया है ये कितना मतलब कितना सेल किया है तूने अभी तक? वो क्या बोला? वो बोला कि मैं अभी तक सेल ही नहीं किया, मैं फिर बनाया, ठीक है, और मुझे बनाने में इतना कॉस्ट लग गया, मैं अभी सेल में नहीं उतरा। मैंने बोला देख यार, पहले सेल का सोच, 100 रुपए का सोच, 100 रुपए का कैसे बेचेगा, 100 रुपीज का 1000 रुपए का क्या बेचेगा? ठीक है, तो पहले सेल का सोच, तू सेल कैसे करेगा उसके बारे में सोच। अगर तू सेल कर पाया, अगर तेरा बिजनेस सेल है, प्रॉफिटेबल सेल है और तू ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रहा है, अगर मान ले कि शुरुआत में तू कम प्रॉफिट कमा रहा है, बाद में जाके प्रॉफिट कमा सकता है, ऐसा तेरा बिजनेस का ऑप्शन है, अगर तू सेल में प्रॉफिटेबल ला सकता है, सेल जबरदस्त कर सकता है, तो जो इन्वेस्टर है वो दबा के पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनको अपना जो पैसा है उस पर ज़्यादा रिटर्न चाहिए कि नहीं, अपना पैसे को ग्रो करना चाहिए कि नहीं। सभी इन्वेस्टर चाहता है कि अपना जो पैसा है, मतलब इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, उनका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कैसे हो। अगर तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबल लग रहा है और सेल भी बहुत धनाधन कर रहे हो, तो कौन सा इन्वेस्टर है पैसा नहीं देगा? तो ये 3 चीज़ जो है, अगर ये 3 चीज़ आप करोगे, आप एक सफल स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हो और इन्वेस्टर भी दबा के आपको पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये जो 3 पॉइंट है ये याद भी रखना चाहिए, आना भी चाहिए और होना भी चाहिए। आपको फाउंडर नहीं वर्कर बनना है। पहले खुद ही शटर खोलना है, खुद ही झाड़ू लगाना है, खुद ही पियोन बनना है, खुद ही सीईओ बनना है और खुद ही एचआर डिपार्टमेंट में काम करना है। सब कुछ आपको करना है। अगर कर पाओगे तो आप एक सक्सेसफुल फाउंडर बन सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मैंने बता दिया कि आप फंडिंग के पीछे मत भागिए, आप पहले बिजनेस खड़ा करिए, फंड अपने आप आपके पास आएगा। और लास्ट जो है सेल स्किल आपको आना चाहिए, और बढ़िया तरीके से आप अगर सेल कर पाओगे तो आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, मैंने अपने जो ज्वेलरी का बिजनेस है इसमें सब स्टेप किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से
अपना जो रियल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप मेरे आंखों में देख सकते हो, कोई भी फेक नहीं, कुछ भी फेक नहीं मैं कहता हूँ। तो इसीलिए आप यही चीज़ को फॉलो करिए। और सेल्स, जो जहाँ तक सेल्स की बात है, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं बेचू कैसे बन सकता हूँ। हर लोग बेचू है, एक छोटा सा बच्चा भी बेचू है, क्योंकि जब तक वो ज़्यादा नहीं रोएगा उसको खिलौना नहीं मिलेगा। और एक डॉक्टर भी बेचू है, क्योंकि वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो सेल करके पैसा कमा रहा है। एक मास्टर जो है वो पढ़ा के पैसा कमा रहा है, और मैं एक ज्वेलर हूँ, मैं भी बेच के ही पैसा कमा रहा हूँ। तो दुनिया में सब लोग सेल कर रहा है, सेल सेल सेल। तो सेल्स स्किल मोस्टली इंपॉर्टेंट है सर। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।